मैं जयमाला राजन, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद। हम आज की क्लास में जानेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभ शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत तृतीय इकाई का टॉपिक है एसओपीटी के बारे में। एसओपीटी क्या है, इस कार्यक्रम को लाने का क्या उद्देश्य है, ये कब आया और किसके द्वारा इसको लागू किया गया था और इसकी शिक्षकों के प्रशिक्षण में क्या भूमिका थी, उसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं एसओपीटी के बारे में। एसओपीटी क्या है? तो एसओपीटी का फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स, यानी कि प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। यानी कि सेवारत जो शिक्षक हैं प्राइमरी स्तर पर उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का एक अनुस्थापन कार्यक्रम है। ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये एमएचआरडी द्वारा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया, इसको लागू किया गया और इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 1993 में इसको लागू किया गया था। इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण को क्रमबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम में, एसओपीटी कार्यक्रम में, शिक्षकों के संबंधी जो प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं उन प्रशिक्षणों को क्रमबद्ध किया गया है। इसमें एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी द्वारा, यानी एनसीईआरटी का शिक्षक शिक्षा विभाग और विशेष विभाग और अपने अन्य संबंधित विभाग के सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम का संयोजन करता है। यानी एनसीईआरटी इस कार्यक्रम का संयोजन एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है और ये लागू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें एनसीईआरटी के सदस्यों के साथ मिलकर, यानी एनसीईआरटी के विशेष सदस्यों जो शिक्षा विभाग से संबंधित होते हैं उनके साथ मिलकर संबंधित वीडियोस तैयार किए जाते हैं, शिक्षण सहभागी वीडियोस तैयार किए जाते हैं, समूह चर्चा के संबंधित वीडियोस तैयार किए जाते हैं, जिससे माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का जब ये योजना लागू की गई या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को जब लाया गया तो इसमें योजना में लक्ष्य रखा गया कि इस योजना के तहत हर साल प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि इस योजना को जब लाया गया तो इसमें लक्ष्य रखा है कि हर साल इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के तहत 4.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये तो था इसका मतलब रूपरेखा की क्या था कि इसके अंतर क्यों इसको लाया गया। तो अब इसका हम मुख्य रूप से उद्देश्य जान लेते हैं। इसमें क्या था कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से विषय वस्तु, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि विशेष रूप से विषय वस्तु को स्पष्ट करने में कुशलता प्रदान करना। यानी कि प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान जो किया जाएगा उसका उद्देश्य क्या होगा कि विषय वस्तु को स्पष्ट करने में गुणवत्ता यानी विशेष कुशलता प्रदान करना। अगला, इसमें इस कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र, गणित, भाषा एवं पर्यावरण विज्ञान को केंद्र में रखा गया। यानी इन विषयों को केंद्र में रखा गया प्रशिक्षण प्रदान करते समय या फिर प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां या फिर सहायक सामग्री बनाते समय या समूह चर्चा करते समय इन विषयों को विशेष रूप से केंद्र में रखा गया और इन विषयों को केंद्र में रखकर ही प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। ठीक, ये इसका उद्देश्य क्लियर हुआ में। और इसकी प्रक्रिया क्या थी? एसओपीटी के कार्यक्रम की प्रक्रिया, यानी इन्हें किस प्रक्रिया के तहत प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया इस कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम है जो वो सहभागी चर्चा की तरह कार्य करता है। यानी कि इसमें टीचर्स यानी प्राथमिक शिक्षक को और प्रशिक्षक को बीच में समूह चर्चा प्रदान की जाती है। यानी कि ग्रुप में सहभागिता प्रदान करके चर्चा प्रदान की जाती है किसी भी एक विषय वस्तु या टॉपिक को लेकर, जिसके माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। इसमें शिक्षक अपने दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। यानी इसके माध्यम से शिक्षक का दृष्टिकोण पता चलता है और शिक्षकों की रणनीतियाँ, यानी समूह चर्चा के माध्यम से शिक्षकों का कि शिक्षक क्या रणनीतियाँ बनाते हैं एजुकेशन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते समय या बच्चों को पढ़ाते समय और उनकी विधियों का मूल्यांकन किया जाता है।
इस कार्यक्रम की प्रक्रिया है कि ये सहभागी कार्यक्रम की तरह सहभागी चर्चा की तरह कार्य करता है और इसमें शिक्षक का दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है, उसकी रणनीतियाँ पता चलती हैं, उसकी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। SOPT में जो प्रशिक्षण सामग्री है, यानी कि जो शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, वो किस सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा वो उसके अंतर्गत है। तो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत जो शिक्षण TLM शिक्षण सामग्री प्रदान की गई हैं उनके उपयोग को सिखाना, उनके द्वारा शिक्षण कार्य को किस तरह से प्रभावी बनाया जाए इसको सिखाने, या फिर इससे संबंधित समूह चर्चा के माध्यम से SOPT कार्यक्रम कार्य करता है। दूसरा, न्यूनतम अधिगम स्तर पर प्रत्यय एवं प्राथमिक शिक्षकों की भूमिका क्या है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम प्राप्त करने का लक्ष्य किस तरह से प्राप्त किया जाए, उसके लिए शिक्षक क्या कार्य करता है उस पर चर्चा करना, और उसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कैसी भूमिका है या फिर कैसी भूमिका रहेगी, इस तरह से उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा, इनकी जो ट्रेनिंग सामग्री है वो है प्रभावी शिक्षण के लिए विद्यालय में वातावरण का निर्माण, यानी कि प्राथमिक स्तर पर प्रभावपूर्ण शिक्षण कार्य यदि शिक्षक को करना है, प्राथमिक शिक्षक को करना है, तो विद्यालय में किस तरह का वातावरण निर्माण किया जाए, इस तरह की ट्रेनिंग देना, इस तरह की समूह चर्चा के माध्यम से वीडियो के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला है छात्रों के शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका कैसी रहेगी या क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला 5, बालकों में विद्यालय तत्परता का विकास, मार्गदर्शक सिद्धांत एवं क्रियाकलाप से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये था SOPT कार्यक्रम, यानी स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना था, उनको विशेष रूप से गुणवत्तापूर्वक योग्यता विकसित करना, जैसे यहाँ दिया है कि उद्देश्य विषय वस्तु को स्पष्ट करने की कुशलता प्रदान करने हेतु उनको ट्रेंड किया गया, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया था इस कार्यक्रम के तहत। तो यहाँ हमने जाना SOPT के बारे में कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया, लेकिन इसका संयोजन का कार्य NCERT द्वारा किया जाता है और इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 4.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विषय वस्तु को स्पष्ट करना, और इसमें जो मुख्य विषयों को जो केंद्र में रवाना किया, गणित, भाषा और पर्यावरण विज्ञान को केंद्र में रखकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और ये काम किस तरह से करता है, SOPT जो प्रशिक्षण है ये काम समूह चर्चा की विधि के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें कि शिक्षकों की शिक्षण विधियों का मूल्यांकन या उसकी शिक्षण रणनीतियों का मूल्यांकन किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ बेसिक परियोजना के जो टॉपिक है अगला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।